भारतीय जनता पार्टी कह रही है आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है, सिर्फ शोर शराबा करते हैं और इसीलिए उन्होंने एक ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया। अब मुद्दे कौन से हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मुद्दों की बात आप लोग क्योंकि विपक्ष ही रखेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा और सटीक भी लगेगा, मेरा ना बोलना अभी उचित होगा। तो प्लीज़ अपनी आप बात रखिए। देखिए राखी जी, पहली बात तो विवेक श्रीवास्तव जी ने तो अभी कोई मुद्दों की बात नहीं की है, वही प्रधानमंत्री वाली बातें दोहराई हैं प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, एसआईआर के तहत जितने बीएलओज मारे जा रहे हैं, क्या वो बीएलओज का मरना भी ड्रामा हो रहा है इस देश में? क्या मतलब कि इतने सारे लोग वीडियो बना बना के जारी करके मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं? तो ये किस प्रकार से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार से दोनों के हाथ रंगे हुए हैं इन बीएलओज को मारने में, ये साफ साफ नजर आ रहा है। और दूसरा, मतलब मौसम का मजा लीजिए राखी जी, दिल्ली में पहली बार एक्यूआई 1000 के पार गया है। मतलब ये कितना चिंता का विषय है कि एक तरफ तो ये सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जैसों को आगे करके मतलब कि ये कहती है कि भाई दूसरे धर्म वाले लोग हमें ज्ञान ना पेलें, यही शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने कि भाई पटाखों पे ज्ञान ना पेलें, ज्ञान हम पटाखे फोड़ेंगे। और अगले दिन आकर रेखा गुप्ता जी पीठ थपथपा देती हैं कि भाई मतलब कि हमारी सरकार में तो वो डेटा कम हुआ है पोल्यूशन का। तो मतलब कि फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब ये डेटा सबमिट हुआ तो ये पाया गया कि 37 जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं उनमें से इन्होंने 28 बंद कर रखे थे, सिर्फ 9 चालू रखे थे ताकि रीडिंग फर्जी दी जा सके, ताकि डेटा फर्जी दी जा सके। तो किस प्रकार से ये हर चीज को मतलब कि ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्या साफ हवा दिल्ली के लोगों के लिए मुद्दा नहीं है क्या? तो मतलब कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए, यहाँ एम्स के डॉक्टर लोगों को सलाह दे रहे हैं कि भाई आप दिल्ली छोड़ दीजिए, अगर आपको 2-3 महीने आप दिल्ली छोड़ के चले जाइए अगर आपको जीना है तो। लोगों को एम्स के डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। तो मतलब कि इस तरह की चीजें, वोटर स्प्रिंकलर्स मारकर ये रीडिंग को फर्जी दिखाने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए मुद्दे हैं। और कल जो मतलब कि एक बहुत ही घिनौनी हरकत की है राखी जी इन्होंने, कि मतलब जो संचार साथी करके जो एक ऐप वाला संज्ञान में आया होगा आपके मामला, आपने भी सुनी होगी वो चीजें, कि किस प्रकार से ये सरकार मतलब कि ऐसी चीजों को मैंडेटरी लाकर किस प्रकार के से देश की माताओं बहनों का एक निजता का उल्लंघन ये सरकार करने जा रही है। कोई आदमी सोच भी नहीं सकता इस चीज को कि ये सरकार माताओं बहनों के बेडरूम और बाथरूम तक में सीसीटीवी लगाने का काम कर रही है ऐसे ऐप के माध्यम से, ताकि कल को उन माताओं बहनों का क्षेत्र के हिसाब से डेटा इकट्ठा किया जाए। फिर कल को कोई माता बहन अगर इस सरकार का विरोध करेगी तो ये उसकी क्षेत्र के हिसाब से पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग मतलब कि अपने पास लेकर फिर उस डेटा का इस्तेमाल करेंगे उस बहन को दबाने में और उस बहन को सॉफ्ट ब्लैकमेल करने में। तो मतलब ये इस तरह की साजिशें आज देश के अंदर हो रही हैं। सिंधिया जी, हो सकता है सिंधिया जी ने आकर बोला है कि भाई नहीं नहीं, आपको वो चॉइस रहेगी क्या एक्सेस देना है क्या नहीं देना। तो ये चीज आप ऑर्डर में क्यों नहीं लिख रहे? ऑर्डर में तो आपने लिखा हुआ है कि मैंडेटरी है, ये लाइन स्पष्ट लिखी हुई है। राखी जी, आपने पढ़ा होगा ऑर्डर, मैं जानता हूं इस चीज को। ये लाइन स्पष्ट लिखी हुई है कि इस ऐप को मतलब कि डिसेबल करना और रेस्ट्रिक्ट करना दोनों पॉसिबल नहीं है। ये मैंडेटरी है हर नए फोन में, और पुराने फोन जो यूज करते हैं लोग उनके फोन में जब अपडेट आएगा उसके माध्यम से अपलोड कर दी जाएगी। तो इस प्रकार की ये साजिशें रच रहे हैं। आज ये मणिपुर चिल्ला रहे हैं कि भाई विपक्ष मणिपुर पे बात नहीं करना चाह रहा। आप मुझे बताइए, मतलब कि इस सदन के इतिहास में विरले ही ऐसे मौके आए होंगे। 145 सांसद विपक्ष के सस्पेंड किए थे जगदीप धनखड़ जी ने जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे। आपको भी पता है इस चीज का, सारे पैनलिस्टों को पता है, और तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद थे वो मणिपुर पर ही चर्चा की मांग कर रहे थे। तो मणिपुर पर तो हमने मतलब कि संघर्ष किया है। जब मणिपुर जल रहा था तब प्रधानमंत्री जी को चिंता नहीं हुई, जब वहां पर माताएं बहनें रोडों पर मतलब कि उनकी नग्न परेड कराई जा रही थी और उनके बलात्कार हो रहे थे और मणिपुर में दंगे हो रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री के मुंह से चू नहीं निकला मतलब कि मणिपुर के नाम पर। आज ये ऐसे कह रहे हैं कि भाई हम एक ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे फ्लोर लीडर्स की ताकि चर्चा चल पाए, ये हो पाए। आप हमें बताइए, आज का हमें समय दिया गया था लेकिन उसका ना तो वेन्यू बताया, ना टाइम बताया, और ना ही मतलब कि उसका क्या सब्जेक्ट रहेगा उस चीज का मतलब कि डिस्कशन करने का, वो सब कोई चर्चा नहीं की गई। और फिर कहते हैं कि हम तो सदन चला लेंगे। संसदीय परंपराओं का गला घुटने का जिम्मेदार सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री ने संसदीय परंपराओं तक को ड्रामा बनाकर रखा है, और आज वो व्यक्ति, दुनिया का मशहूर नाटकबाज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो आज देश को अगर ज्ञान देते हैं कि ड्रामा मत कीजिए,
ये मत कीजिए। मतलब कि उनकी भाषा पर तो आप और हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इतने गिरे हुए स्तर की भाषा कि कट्टा, गोली, दुनाली, मुजरा, भैंस, मतलब मंगलसूत्र, इतने गिरे हुए स्तर की भाषा, और उस आदमी से हम अपेक्षा भी कैसे करते हैं कि वो पद की गरिमा रखेंगे। ठीक तो है। मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ। ये उनका चरित्र है, ये उनकी प्रकृति है कि वो इसी तरह से उनका नेचर है। और ये मुझे लगता है कि जो इनकी सोच की जो सड़ांध है, उससे ऐसे ही शब्द बाहर आएंगे बार बार। ठीक है सोमवीर जी, वापस आऊंगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।